मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज जो रिलेट करती हैं वर्ब से। चलिए स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट एक्सरसाइज क्या है? अंडरलाइन द मेन एंड हेल्पिंग वर्ब्स इन द पैसेज गिवन बिलो। द फर्स्ट वन हैज़ बीन डन फॉर यू। ये एक पैराग्राफ दिया हुआ है और इस पैराग्राफ में बहुत सारी मेन वर्ब्स हैं और बहुत सारी हेल्पिंग वर्ब्स हैं। आपको उनको ढूंढना है और उनको अंडरलाइन करना है। जैसे देखिए, फर्स्ट सेंटेंस में आपके लिए पढ़ती हूँ। मिस्टर सिंह एंड द चिल्ड्रन वेंट टू द लेक। मिस्टर सिंह एंड द चिल्ड्रन वेंट टू द लेक। अब इसमें ये जो वर्ड है वेंट, ये है आपकी वर्ब, और ये कौन सी वर्ब है? मेन वर्ब है। और ये कौन सी मेन वर्ब है? ये है गो। गो की यहाँ पर कौन सी फॉर्म यूज़ की गई है? सेकेंड फॉर्म इस्तेमाल की गई है, गो, वेंट एंड गॉन। और जब हम किसी सेंटेंस में सेकंड फॉर्म यूज़ करते हैं तो टेंस कौन सा होता है? पास्ट डेफिनेट होता है। ठीक है, ये मैंने आपको इसलिए बताया क्योंकि आपको अपनी नोटबुक में जब ये एक्सरसाइज करेंगे तो यही काम करना है। आपको सेंटेंस लिखना है और सेंटेंस लिखकर जो वर्ब है, मेन वर्ब है, उसको अंडरलाइन करना है और सेंटेंस के आगे एक डैश लगाकर आपको उसके सामने लिखना है कि ये सेंटेंस किस टेंस को बिलोंग करता है। ठीक है। सेकंड देखिए, दे लुक्ड एट द वाटर। फुल स्टॉप लग गया, एक सेंटेंस कंप्लीट। दे लुक्ड एट द वाटर। तो मिस्टर सिंह, मैं स्टोरी भी बताती चलती हूँ साथ में। मिस्टर सिंह और बच्चे एक झील पर गए। दे लुक्ड एट द वाटर, उन्होंने पानी की तरफ देखा। अब यहाँ पर लुक्ड आ गया। क्या आ गया? लुक्ड आ गया। अब जो लुक्ड है वो कैसी वर्ब है? वो एक रेगुलर वर्ब है। और वेंट कैसी वर्ब है? वेंट एक इरेगुलर वर्ब है। अच्छा, अब यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी है तो टेंस कौन सा है? वही, पास्ट इंडेफिनिट। इट वॉज डर्टी। इट किसके लिए आया है? पानी के लिए, प्रोनाउन है। इट वॉज डर्टी, यह गंदा था। क्या गंदा था? पानी गंदा था। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब यूज हुई है तो आपको हेल्पिंग वर्ब पर अंडरलाइन करनी है, वॉज या वर। और वॉज या वर किस में आती है? सिंपल पास्ट में आती है, क्योंकि यहाँ वर्ब में आईएनजी तो नहीं लगी तो पास्ट कंटिन्यूस तो नहीं लिख सकते हैं। तो ये है आपका सिंपल पास्ट टेंस। इट वॉज डर्टी, पानी गंदा था। वाइल दे वर वॉकिंग अराउंड दे सॉ गार्बेज इन द लेक। वाइल दे वर वॉकिंग अराउंड। वाइल दे वर वॉकिंग अराउंड का मतलब आसपास चलते समय, आसपास चलते हुए। दे सॉ गार्बेज इन द लेक, उन्होंने झील में क्या देखा? गार्बेज देखा, यानी कि कूड़ा देखा। तो अब देखिए यहाँ पर वॉकिंग वर जो है वो हेल्पिंग वर्ब है और वॉक में आईएनजी लगी है, मेन वर्ब है। तो ये पार्टिसिपल फॉर्म है वर्ब की। और टेंस कौन सा हुआ? टेंस हुआ पास्ट कंटिन्यूअस टेंस। ठीक है, तो वाइल दे वर वॉकिंग अराउंड पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है। एंड दे सॉ गार्बेज इन द लेक, यहाँ पर सॉ जो है वो मेन वर्ब है तो सॉ सी की सेकेंड फॉर्म है। सेकेंड फॉर्म है तो टेंस कौन सा हुआ? पास्ट इंडेफिनिट। तो आपको हर लाइन को अलग लिखना है। अगर टेंस बदल जाता है तो आपको उसको तोड़कर अलग कर लिखना है और उसके आगे उसका टेंस का नाम लिखना है। तो ये है आपका पास्ट इंडेफिनिट। मे बी का मतलब हो सकता है, दैट इज पॉल्यूटिंग द लेक सेड करण। करण किसी का नाम है, बच्चे का नाम है, हो सकता है। तो करण बोलता है, करण ने बोला कि मे बी हो सकता है, दैट इज पॉल्यूटिंग द लेक, ये जो गार्बेज है ये क्या कर रहा है? लेक को पॉल्यूट कर रहा है, मतलब प्रदूषित कर रहा है, गंदा कर रहा है। तो यहाँ पर इज हेल्पिंग वर्ब है, पॉल्यूटिंग में आईएनजी लगी हुई है पॉल्यूट में, तो ये टेंस कौन सा हुआ? प्रेजेंट कंटिन्यूअस है। देयर इज ऑयल टू ऑन द वाटर, पानी के ऊपर तेल भी है। ऑयल टू मतलब भी है, पानी के ऊपर तेल भी है। अब यहाँ इज आया है हेल्पिंग वर्ब, लेकिन वर्ब के साथ कोई आईएनजी नहीं आई है। तो हेल्पिंग वर्ब इस किस में आता है? सिंपल प्रेजेंट में। तो ये प्रेजेंट है, सिंपल प्रेजेंट है। एंड ऑयल पॉल्यूट्स वाटर। एंड ऑयल पॉल्यूट्स वाटर। अब यहाँ पर देखिए, पॉल्यूट्स जो तेल है वो पानी को गंदा करता है। पानी में तेल है और तेल पानी को क्या करता है? गंदा करता है। तो ऑयल पॉल्यूट्स वाटर, पॉल्यूट में देखिए एस लगा हुआ है, तो जब एस या ईएस लगा होता है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता है, तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। दिस ऑयल कम्स फ्रॉम बोट्स ऑन द लेक। अब क्वेश्चन है कि ये पानी में तेल कहाँ से आया? पानी में तेल कहाँ से आता है? ये ऑयल जो है वो बोट से आता है, नाव से आता है। ऑन द लेक, जो झीलों में नावें चलती हैं वो ऑयल से चलती हैं, तो ऑयल वहाँ से आता है। तो यहाँ पर भी कम मेन वर्ब है,
एस लगा हुआ है तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। वाई आर पीपल पॉल्यूटिंग द लेक, आस्क्ड रवि। रवि ने पूछा कि वाई आर पीपल पॉल्यूटिंग द लेक, लोग लेक को पॉल्यूट क्यों कर रहे हैं। अब यहाँ पर आर हेल्पिंग वर्ब है, पॉल्यूटिंग मेन वर्ब है, आईएनजी लगी हुई है, टेंस कौन सा है, प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है। दे आर नॉट द ओनली वंस हु पॉल्यूट इट, दे आर नॉट द ओनली वंस, द ओनली वंस का मतलब वे केवल अकेले नहीं हैं, हु रिलेटिव प्रोनाउन है जो इसे पॉल्यूट करते हैं, वे लोग केवल अकेले नहीं हैं जो इसे पॉल्यूट करते हैं। अब देखो दे आर नॉट द ओनली वंस, आर आया है वर्ब की, वर्ब में आईएनजी तो नहीं आई है, तो आर है तो ये सिंपल प्रेजेंट है। हु पॉल्यूटेड, वंस के लिए आया है, वंस मतलब कई लोग हैं, तो हु प्लूरल है, तो हु पॉल्यूटेड तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट है। सेड मिस्टर सिंह, मिस्टर सिंह ने कहा। द पीपल हु ओन फैक्ट्रीज ऑल्सो पॉल्यूटेड, लोग जो ओन फैक्ट्रीज यानी कि लोग जो जिनकी जो फैक्ट्री के ओनर होते हैं, जो फैक्ट्री के मालिक होते हैं, वो भी इसे पॉल्यूट करते हैं, क्योंकि फैक्ट्री में से बहुत सारा गार्बेज निकलता है और वो सब झील में छोड़ दिया जाता है। तो यहाँ पर ओन जो है वो मेन वर्ब है, ठीक है, और ये अपनी फर्स्ट फॉर्म में है तो ये प्रेजेंट टेंस है। ऑल्सो पॉल्यूटेड, पॉल्यूट भी आपकी फर्स्ट फॉर्म है तो ये प्रेजेंट टेंस है। द चिल्ड्रन हु वर वॉचिंग द लेक, बच्चे जो कि लेक देख रहे थे, लुक्ड वरीड, कैसे दिखाई दिए, चिंतित दिखाई दिए, तो अब ये पास्ट कंटिन्यूअस टेंस है और यहाँ पर लुक्ड वरीड सेकंड फॉर्म लगी हुई है तो पास्ट इंडेफिनिट है। एंड अनहैप्पी ये एडजेक्टिव है आपका, तो लुक्ड वरीड एंड अनहैप्पी, वो कैसे दिखाई दे रहे थे, वो चिंतित और नाखुश दिखाई दे रहे थे। तो इस पूरे पैसेज में कुछ सेंटेंस आपके सिंपल पास्ट के हैं, कुछ सिंपल प्रेजेंट के हैं, कुछ पास्ट इंडेफिनिट हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट भी हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस भी हैं और पास्ट कंटिन्यूअस भी है। तो इस तरह से ये पूरी स्टोरी जो है वो बनी हुई है, ठीक है। आपको समझ में आ गई आपको कैसे करनी है। आपको सेंटेंस लिखना है, एक सेंटेंस के सामने उस टेंस का नाम लिखना है जिस टेंस में ये सेंटेंस है, ठीक है। चलिए अगली एक्सरसाइज पर चलते हैं। देखिए एक्सरसाइज बी में हमें क्या करना है, फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल प्रेजेंट और प्रेजेंट कंटिन्यूअस फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन द ब्रैकेट आफ्टर ईच ब्लैंक। ब्लैंक दिया है, ब्लैंक के बाद एक वर्ब दी है, उस वर्ब को चेंज करना है या तो सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में, और जो भी हिंदी निकल रही है, जो भी मीनिंग निकल रहा है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पर फिल करना है, ठीक है। देखिए पहला है वी ब्लैंक गो लिखा है टू द दार्जिलिंग, दार्जिलिंग एक बहुत ही खूबसूरत जगह है, कहाँ पर है आप मुझे कमेंट में लिखकर बता दें, कौन से स्टेट में है, फाइंड आउट करिए कि दार्जिलिंग कौन से स्टेट में है। फॉर अ पिकनिक, पर पिकनिक के लिए बहुत अच्छी जगह है, तो वी टू द दार्जिलिंग फॉर अ पिकनिक, हम पिकनिक के लिए दार्जिलिंग अब जाना, तो आप क्या भरोगे, हम पिकनिक के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं, तो प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या भरोगे, वी आर गोइंग टू द दार्जिलिंग फॉर अ पिकनिक। इट इज अ ब्यूटिफुल टाउन, ये एक बहुत ही सुंदर टाउन है, विच जो एट द फुट ऑफ ए माउंटेन रेंज, इसमें आपको वर्ब भरनी है लाई। लाई किस लिए लगाते हैं, जब कोई चीज कहीं स्थित होती है, मौजूद होती है, तो उसके लिए लाई लगाते हैं। तो ये प्रेजेंट की बात है ना, कि जो माउंटेन रेंज के फुट में यानी कि पहाड़ियों के तली में है ना, पहाड़ियों के नीचे जो है माउंटेन रेंज जो है वो हिमालय की माउंटेन रेंज है, तो उसके फुट में जो है वो स्थित है। एंड देयर इज अ स्ट्रीम, और एक स्ट्रीम भी है यानी कि एक नदी है, एक धारा है जो फ्लो बहती है नियर द टाउन, इस टाउन के पास से, एक नदी भी इस टाउन के पास से बहती है। तो हम पिकनिक के लिए दार्जिलिंग जा रहे हैं, वी आर गोइंग टू द दार्जिलिंग। अब वो स्थित है, प्रेजेंट की बात है तो लाई लगाएंगे, और सिंगुलर के लिए है तो लाइस कर देंगे, LIES। अब यहाँ पर देयर इज अ स्ट्रीम, स्ट्रीम जो है वो एक नदी की धारा है, सिंगुलर है, तो विच जो बहती है के लिए फ्लोज कर देंगे, विच फ्लोज, ठीक है। तो आपको इस तरह से यहाँ पर दो ही टेंस में वर्ब करनी है, या तो सिंपल प्रेजेंट में या प्रेजेंट कंटिन्यूअस में। सेकंड सेंटेंस देखिए, द फार्मर किसान क्या कर रहा है, कॉर्न को कट कर रहा है, वाइल जबकि जो बच्चे हैं वो क्या कर रहे हैं, वो खेल रहे हैं इन द शेड यानी कि गौशाला, बच्चे जो हैं वो गौशाला में खेल रहे हैं। दैट जो आई, जो मैं, सी
देखता हूँ। एट द एंड ऑफ द फार्म, फार्म के एंड में, यानी कि फार्म के एंड में, आखिर में एक शेड है, एक गौशाला बनी हुई है, वहां पर बच्चे खेल रहे हैं। तो फार्मर कॉर्न को काट रहा है, तो इज कटिंग, द फार्मर इज कटिंग, वाइल द चिल्ड्रन, चिल्ड्रन के साथ आर प्लेइंग इन द शेड, दैट आई, जो मैंने, अब वैसे अगर ना दिया होता तो मैं लगाती यहां पर जो मैंने देखा, एट द एंड ऑफ द फार्म, फार्म के एंड में, लेकिन वो पूरा पास्ट स्टोरी हो जाती, तो मैं यहाँ पर सिंपल प्रेजेंट टेंस में फर्स्ट फॉर्म लगा देती हूँ, दैट आई, जो मैं देखती हूँ, दैट आई सी। अब दैट आई एम सीइंग नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, दैट आई सी ही लगेगा, क्योंकि सी जो है वो आपकी ऐसी ही वर्ब है कि सीइंग नहीं आएगी। तो दैट आई सी एट द एंड ऑफ द फार्म, जो फार्म के एंड में मैं देखती हूँ, ठीक है। द फार्मर इज कटिंग द कॉर्न वाइल द चिल्ड्रन आर प्लेइंग इन द शेड, दैट आई सी एट द एंड ऑफ द फार्म। थर्ड देखिए, आई लव म्यूजिक, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, तो आई लव म्यूजिक। एंड दीज डेज, और इन दिनों, आई लर्न टू प्ले द पियानो, तो क्या आएगा, मैं पियानो को प्ले करना सीख रही हूँ, मुझे म्यूजिक बहुत पसंद है, हमेशा से ही बहुत पसंद है, तो आई लव म्यूजिक। एंड दीज डेज आई एम लर्निंग, लर्निंग के साथ आई एम लर्निंग टू प्ले म्यूजिक, टू प्ले द पियानो। मिसेस सिंह, मिसेस सिंह जो है टीच मी, मुझे सिखाती हैं, वेरी पेशेंटली, बहुत ही आराम से, मिसेस सिंह मुझे बहुत ही आराम से सिखाती हैं, तो मिसेस सिंह जो है वो मुझे सिखाती हैं, तो प्रेजेंट इंडेफिनिट में टीच का क्या हो जाएगा, टीचर्स हो जाएगा। बहुत ही अच्छी एक्सरसाइज है ये। फोर्थ सेंटेंस देखिए, शी रीड अ लॉट ऑफ बुक्स, वो बहुत सारी किताबें पढ़ती है, तो शी रीड्स, एंड टेक प्राइड इन इट, और उसमें प्राइड भी फील करती है, मतलब उसे गर्व भी होता है, तो शी टेक्स प्राइड, जब हम प्राइड फील करते हैं किसी चीज में, अच्छा महसूस करते हैं, तो टेक प्राइड। लुक, देखो, इवन नाउ, अभी भी, शी रीड अ स्टोरी बुक, लिखो अभी भी वो पढ़ रही है, जैसी हिंदी निकलेगी, जैसी कंडीशन है वैसा ही आप लगा दोगे, तो नाउ शी, इवन नाउ शी इज रीडिंग अ स्टोरी बुक, ठीक है। फिफ्थ से देखिए, वी वेट फॉर पवन, हम पवन का इंतजार कर रहे हैं, तो वी आर वेटिंग फॉर पवन, वेट के साथ हमेशा प्रेपोजिशन फॉर आती है। वी गो टू सी अ मूवी, हम मूवी देखने के लिए जा रहे हैं, तो वी आर गोइंग टू सी अ मूवी, दैट, जो 3 बजे स्टार्ट होती है, अब होगी तो नहीं लगा सकते क्योंकि सब कुछ प्रेजेंट में ही लगाना है, तो जो 3 बजे स्टार्ट होती है, तो दैट स्टार्ट्स एट 3 PM, जो 3 बजे स्टार्ट होती है, तो दैट स्टार्ट्स, स्टार्ट्स इसलिए क्योंकि मूवी सिंगुलर है तो एस लगा दिया, प्लूरल होता तो नहीं लगाते। तो वी आर वेटिंग फॉर पवन, हम पवन का इंतजार कर रहे हैं। वी आर गोइंग टू सी अ मूवी, हम मूवी देखने जा रहे हैं, दैट स्टार्ट्स एट 3 PM, जो 3 बजे शुरू होती है। तो ये एक्सरसाइज आपकी थी जो आपको एज इट इज अपनी नोटबुक में सॉल्व करनी है, और जो भी एक्सरसाइज आपको सॉल्व करनी है वो खुद से करनी है, मैं आपको सिर्फ समझा देती हूँ, पढ़ा देती हूँ, ठीक है। उसके बाद चीटिंग करके आपको काम करने के लिए कभी नहीं बोलती हूँ, तो वो आपको नहीं करना है। चलिए नेक्स्ट एक्सरसाइज पर चलते हैं। एक्सरसाइज सी में क्या करना है, वही चीज़ है, बस टेंस बदल जाएगा। फिल इन द ब्लैंक्स विद सिंपल पास्ट, इसमें सिंपल पास्ट आपको भरना है या पास्ट कंटिन्यूअस फॉर्म भरनी है वर्ब की, और ब्लैंक उसी तरह से दिए गए हैं जैसे एक्सरसाइज बी में दिए थे, बस यहाँ पास्ट है और वहाँ प्रेजेंट था। देखिए फर्स्ट सेंटेंस, ही, वह, वरी, तो वह क्या लगा सकते हैं आप यहाँ पर वरी के लिए कि वह चिंतित था, बिकॉज, क्योंकि, ही, वह, नो, जानता था, दैट की, ही, बी की फॉर्म क्या होती है, बी की जगह पर आप इज, आर, एम, वॉज, वर लगा सकते हैं, तो पास्ट में वॉज वर आएगा। ही वॉज लेट, अब वह चिंतित हो गया, ठीक है, वह चिंतित हो गया क्योंकि वह जानता था कि वो लेट था। अब यहाँ पर आपको सब कुछ पास्ट में भरना है, तो कैसे भरोगे, ही वॉज वरीड, ही वॉज वरीड, इसको एडजेक्टिव बना दोगे, वरी को क्या बना दोगे, इसको एडजेक्टिव बना दोगे, ठीक है।
या आप इसे ऐसे भी बना सकते हो, ही वॉज वरिंग, ही वॉज वरिंग, बट ऐसे कम यूज होता है, आप ऐसे बनाओ ही वॉज वरीड, वो चिंतित था। बिकॉज ही, अब यहाँ पर जानता था, पास्ट इंडेफिनिट में चलेगा तो नो की सेकंड फॉर्म लगानी पड़ेगी, इररेगुलर वर्ब है क्योंकि स्पेलिंग चेंज हो रही है। ही न्यू, बिकॉज वो जानता था, बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज लेट, बी की फॉर्म वॉज लगा दी हमने, ही वॉज लेट। तो अब सेंटेंस कैसे बना, ही वॉज वरीड बिकॉज ही न्यू दैट ही वॉज लेट। ठीक है, अब आप वरिंग भी लगा सकते हो, कंटिन्यूस टेंस में लगा सकते हो, तो मैं कंटिन्यूस टेंस में भी आपको लगा कर दिखा देती हूँ। ही वॉज वरिंग, WORRYING, he was worrying, he was worrying because he knew that he was late, वह चिंता कर रहा था क्योंकि वो जानता था कि वो लेट था। ठीक है, सेकंड देखिए, he eat all the biscuits, उसने सारे बिस्किट्स खा लिए, तो खा लिए पास्ट इंडेफिनिट, ईट की सेकेंड फॉर्म एट, तो ही एट ऑल द बिस्किट्स वाइल हिज मदर, उसने सारे बिस्किट्स कब खा लिए, जब उसकी माँ क्या कर रही थी, वाइल के साथ हमेशा कंटिन्यूस ही लगाते हैं, आप याद कर लो, वाइल जहाँ पर भी आएगा उसके साथ कंटिन्यूस टेंस आएगा, तो वाइल हिज मदर वॉज स्लीपिंग, वाइल हिज मदर वॉज स्लीपिंग, देन ही क्विकली, और उसके बाद उसने तुरंत, और उसके बाद वह तुरंत रन अवे, भाग गया, तो रन अवे, रन की सेकेंड फॉर्म रैन अवे, ये भी इरेगुलर वर्ब है क्योंकि इसमें भी स्पेलिंग चेंज हो रही है, देन ही क्विकली रैन अवे। ठीक है, थर्ड देखिए, द टीचर हिना को पनिश किया, टीचर ने हिना को पनिश किया, पास्ट इंडेफिनिट, तो पनिश्ड आ जाएगा, रेगुलर वर्ब है क्योंकि ईडी लगाया, द टीचर पनिश्ड हिना, शी टेल अ लाई, उसने झूठ बोला, तो शी टोल्ड अ लाई, अगेन पास्ट इंडेफिनिट, शी टोल्ड अ लाई, शी प्रॉमिस, उसने प्रॉमिस किया, तो शी प्रॉमिस्ड नेवर टू लाई अगेन, कभी झूठ नहीं बोलेगी, उसने कभी झूठ ना बोलने का प्रॉमिस किया। इसमें सारे पास्ट इंडेफिनिट में ही हमने फिल किए हैं, द टीचर पनिश्ड हिना, शी टोल्ड अ लाई, शी प्रॉमिस्ड नेवर टू लाई अगेन, वो दोबारा कभी झूठ नहीं बोलेगी। फोर्थ देखिए, वी सी ब्यूटिफुल फिशेस, हमने बहुत सारी सुंदर सुंदर मछलियाँ देखी, तो सी का सॉ, देखी, वी सॉ ब्यूटिफुल फिशेस, दे वर ऑलरेडी लगा हुआ है तो प्लेइंग, दे वर प्लेइंग, वो खेल रही थी, गेम्स विद ईच अदर, एक दूसरे के साथ खेल रही थी, दे हैप्पीली जंप इन एंड आउट ऑफ द वाटर, वो बहुत खुशी से पानी के ऊपर और अंदर जा रही थी और बाहर आ रही थी, दे हैप्पीली वर जंपिंग, दे हैप्पीली वर जंपिंग इन एंड आउट ऑफ द वाटर। ठीक है, फिफ्थ देखिए, द मूवी वी सी यस्टरडे, जो मूवी हमने कल देखी, तो वी सॉ सेकेंड फॉर्म, द मूवी वी सॉ यस्टरडे वॉज वेरी, कैसी थी वो, डरावनी थी, फ्राइटन मीन्स डरावनी, तो कैसी लिखेंगे, वॉज वेरी फ्राइटनिंग, एडजेक्टिव बना दिया हमने यहाँ पे इसका, वॉज वेरी फ्राइटनिंग, वर्ब नहीं है ये, ठीक है, एडजेक्टिव है ये। आई कैप्ट, मैं, अब कीप डूइंग का मतलब लगातार किसी काम को करते रहना, तो आई कैप्ट, स्क्रीम मतलब चिल्लाना, तो मैं चिल्लाती रही, आई कैप्ट स्क्रीमिंग, जब आप लगातार किसी काम को करते हो तो आईएनजी तो आएगा, तो पार्टिसिपल फॉर्म भर दिया आपने यहाँ पर, तो आई कैप्ट स्क्रीमिंग थ्रू आउट द मूवी, पूरी मूवी के दौरान, पूरी मूवी में मैं क्या करती रही, चिल्लाती रही, बिकॉज द मूवी वॉज वेरी फ्राइटनिंग, मूवी जो थी ना वो बहुत ज़्यादा डरावनी थी, फ्राइटनिंग थी। तो इस तरह से ये आपको एक्सरसाइज फिल करनी है। तो आज हमने एक्सरसाइज ए, बी और सी कंप्लीट की हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम आगे की और एक्सरसाइज कंप्लीट करेंगे। अब आप इन एक्सरसाइजेस को अपनी नोटबुक पर सॉल्व कर लीजिए। आई टेक द लीव, स्टे कनेक्टेड विद मी, बाय बाय।